Welcome once again to English Mentor 0.1. Today we are going to discuss some prepositions जिनकी एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखते हो तो यूजेस को देखते हो तो वो अलग तरीके से होती है, लेकिन जब आप उनको सेंटेंस में देखते हो सो इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं. जैसे आप कॉमनली कहते हो गेम ऑन है, द गेम इज ऑन. इस ऑन का मतलब क्या है? टाइम्स अप, द गेम इज ओवर. आपने देखा कि ऑन लगा, वैसे हमने आपको पढ़ाया ऑन लगता है दिनों के साथ, दिनों के नामों के साथ लगता है और बहुत सारे डिटेल हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहां पर ऑन का मतलब उस सेंस में नहीं है. सो लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग एक्सटेंशंस टू कन्वे प्योरली आइडियाज आर गिवन बिलो. द बैटल इज ऑन. बैटल का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई ऑन. द बैटल इज ऑन. जैसे हम कहते हैं द गेम इज ऑन, यहां पर ऑन का मतलब है in progress. The match is over. Over means ended, मतलब मैच खत्म हो गया. The match is over. This is above my means. Means कहते हैं जराए को. Above means more than or beyond. मतलब ये मेरी रिसोर्सेज से बाहर है, ये मेरी समझ से बाहर है. तो मैं कहूँगा कि this is above my thinking या this is above my thoughts, this is above my means. She refused to work under me. अंडर मीन्स सबऑर्डिनेट टू. यहां पर अंडर का मतलब है कि वो उसने मुझसे नीचे काम करने से इनकार कर दिया. फहद सोल्ड माई कार बिलो द प्राइस. बिलो द प्राइस का मतलब होता है कि जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी उससे कम पे मेरी गाड़ी बेच दी. दिस इज बिटवीन यू एंड आई. ये मेरे और तुम्हारे दरमियान है. बिटवीन मीन्स कंसर्न विद, मतलब इसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे और आपसे है. जेरी इज आफ्टर वेल्थ दीज डेज. जेरी इसका मतलब है कि जेरी इन परसुएट ऑफ, मतलब वो उसके पीछे है. जेरी आजकल दौलत के पीछे है. व्हाट आर यू अबाउट टू डू. यहां पर अबाउट का मतलब के बारे में नहीं है, बल्कि अबाउट मीन्स डूइंग समथिंग. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अबाउट टू जब आप लगाते हो इसका मतलब होता है करने वाला. व्हाट आर यू अबाउट टू डू, आप क्या करने वाले हो. व्हाट इज शी अबाउट टू डू, वो क्या करने वाली है. एंड आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं. तो जब आप अबाउट यहां पर लगाओगे तो अबाउट का मतलब के बारे में नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब होगा कि डूइंग समथिंग. आई एम डाउन दीज डेज, इसका मतलब ये नहीं है मैं नीचे हूं. आई एम डाउन दीज डेज का मतलब है कि इन दिनों आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई माइट बी डिप्रेस्ड और आई माइट बी नॉट वेल. शेवर इज अवर कॉन्फिडेंट. यहां पर अवर का मतलब होता है टू मच. दिस इज अवर, बस यार बहुत हो गया. तो अवर का मतलब टू मच भी हो सकता है. सो माय डियर व्यूअर्स, आपको इस तरह बहुत सारे प्रीपोजिशंस मिलेंगे जिनकी एक्चुअल मीनिंग तो कुछ और होती है, लेकिन मौके के एतबार से आपने उनसे अपना मतलब निकाल देना है. आई विल ऑलवेज टेल यू एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू वर्क ऑन प्रीपोजिशंस एज मच एज यू कैन, because the more you work on your prepositions the more you come to know about this topic. क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मेहनत करना कभी बंद ना करें, हमेशा सीखते रहे इसी में और हमेशा इसमें नई नई चीज़ें लाते रहे, क्योंकि ये अनएंडिंग और ऐसा टॉपिक है जिसकी मैं समझता हूँ कि कोई हद नहीं है कि मैं कहूँ कि बस दिस इज द लिमिट ऑफ लर्निंग प्रीपोजिशंस. विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. आपको नए नए एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं प्रीपोजिशन में और आपको बहुत कुछ मिल जाता है प्रीपोजिशंस में. कभी कभार आप प्रीपोजिशंस के रूल्स पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और आप प्रीपोजिशंस का यूज़ कर लेते हो. तो प्रीपोजिशन as it has always been a great and a fantastic and a difficult topic for the learners. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इन सीरीज से आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा and you might have learned a lot about prepositions. फिर भी अगर आपको कोई confusion है you can ask me in the comment box. शॉर्ट में हम आपके लिए ला रहे हैं comparisons of different prepositions. जिस तरह in और into में क्या फ़र्क होता है, between और among में क्या फ़र्क होता है, ऑन और अपॉन का वर्ड कब इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दे आल्सो कीप सेम मीनिंग्स. तो इस तरह हमारे साथ जुड़ते रहे. अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब दिस चैनल और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्वालिटी कंटेंट से फ़ायदा हासिल कर सके. अगली क्लास हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस पर लेंगे, उसके बाद दैट वुड बी द एंड ऑफ प्रीपोजिशंस. फिर हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आपको बताएंगे या कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे जो
you will enjoy them. Stay tuned with us. See you in the next video. अपना बहुत सारा ख्याल रखें.